हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये हमारे इसी इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन के सीरीज में एक नया क्वेश्चन है जो कि ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से चैप्टर से है, पहले तो आप लोग ये गेस किया कि ये क्वेश्चन हम जैसे ही देते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या को बदलने से प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्या से 27 अधिक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ऐसी क्वेश्चंस हमको चैप्टर 4 में, जो कि हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, या चैप्टर आपको उसमें भी मिल जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि चैप्टर 4 में भी, लेकिन यहाँ पे देखिए दो अंकों वाली संख्या का है तो मतलब उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ये चैप्टर 3 का है, ठीक है। जब पेपर में कभी ऐसे आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यही एनालाइज करते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे, तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हम लिख के आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए कोई संख्या होगी, कहा है ना दो अंकों की एक संख्या है। तो अगर हम मान लो कोई संख्या है 32 है, ठीक है ना। तो ये संख्या कब बनी, इसमें एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इकाई का अंक है और ये हमारा क्या है, दहाई का अंक है, ठीक है। तो अगर दो अंकों की संख्या है तो एक अंक इकाई का होगा और एक अंक क्या होगा, दहाई का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे एक दहाई के अंक को x या इकाई के अंक को y। तो मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x मान लिया, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है और आराम से आप लोग समझेंगे। और इकाई का अंक हम क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। अब जो देखो, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो उसमें दो कंडीशन जरूर दी रहती है। और यहाँ पे भी दो कंडीशन दी है। एक देखो कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मतलब इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है, 9 दिया गया है, ठीक है। ये हमको पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली शर्त जो हमको कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह देंगे हम लोग। क्या कह रहा है, इसके अंकों का योग अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा 9 के, ठीक है। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरी बात जो कह रही है, संख्या को बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक होगी, ठीक है। तो पहली बात, अभी हमको ये पता ही नहीं है कि हमारी संख्या है क्या। तो सबसे पहले संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो संख्या बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है, समझ लो, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। और दहाई का अंक क्या है हमारा, x है, और वह इकाई का अंक क्या है, y, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसको हम करेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कह रहा है कि संख्या दी गई संख्या, देखो संख्या को बदलने से प्राप्त संख्या, ठीक है। संख्या को बदलने से नहीं, यहाँ पे अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंकों समझ लेना आप लोग, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो जो अगर हम इसके अंक को बदल दें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंकों को बदलने पर, अगर हम इसके अंकों को बदल दें मतलब क्या कर दें, दहाई के जगह पे इकाई का अंक कर दें और इकाई के जगह पे दहाई का अंक कर दें। तो 10 गुणा इकाई के अंक, यहाँ पे दहाई के जगह पे हम इकाई का अंक कर रहे हैं, ठीक ना, प्लस x। तो ये क्या जो हमारा मिलेगा, 10y प्लस x हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया, ठीक। अब देखो जो कह रहा है, तो अगर अंकों को बदल दिया जाए, ठीक है, संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्या से 27 अधिक होगी। तो जो ये नई संख्या हमारी मिली है, ये सेकंड शर्त है, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे हम हिंदी में ही लिख देते हैं। तो क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या। तो ये जो हमको मिला है, ये पुराने वाले संख्या से, मतलब जो पहले संख्या थी उससे कितना है, 27 अधिक है। 10x प्लस y से 27 अधिक है, ठीक है। देखो
संख्या को बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, ये हमसे कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखना, डाउट मत करना कि हम इसमें ऐड करें या इसमें ऐड करें। तो पहले थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर इसको करेंगे या हम इस चीज को एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो अगर देखो क्या कह रहा है, दी गई संख्या 27 अधिक है, मतलब नई संख्या, देखो बदलने से प्राप्त संख्या मतलब नई संख्या, ठीक ना। नई संख्या जो है पुरानी संख्या से कितनी है, 27 अधिक है। मतलब नई संख्या में से अगर हम पुरानी संख्या घटा दें तो हमको 27 मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी हम एक तरीके से लिख सकते हैं। तो नई संख्या हमारी क्या है, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर कितना, 27 आना चाहिए। क्योंकि ये देखो 27 ज्यादा था, तो हम अगर इसमें नए संख्या में से पुरानी संख्या घटाएंगे तो हमको 27 मिलेगा। अब अगर थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण मिल जाएगा। देखो अगर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 10y में से पहले देखो माइनस 10x है और प्लस x है, चलो लिख ही देते हैं। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 27। अगर देखो 10x में से प्लस 1x घटेगा तो 10 में से 1 जाएगा तो माइनस 9x बचेगा, ठीक है। और यहां भी देखो 10 में से 1 y जाएगा तो ये देखो प्लस में बचेगा, ठीक है। प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9y बराबर 27। या हम 9 कॉमन भी ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई। 9 देखो कॉमन ले लिया हमने, बाहर हो गया, ठीक है। अगर हम उधर भेज देते हैं तो क्या जाएगा हमारा, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 27/9, 9 त्रिक 27, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये हमारा समीकरण 2। और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आता है, ठीक है, उससे कम नहीं आता है। तो अगर ऐसा आप लोग सिंपल है, अगर इतना कर लेते हैं तो आराम से मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है, तो हम किस विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से, ठीक ना। सबसे आसान यही लगता है आप लोगों को। तो इससे पहले भी हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था और हमने इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी बना के रखा है चैनल में, आप वहां से जाके बाकी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो क्या है हमारा, देखो x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। अगर इनको हम घटा लेते हैं, देखो जोड़ लेते हैं, क्योंकि चिन्ह बदला हुआ है और सेम चीजें तो कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर चिन्ह पहले से बदला हुआ रहता है तो हम लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक है। और चिन्ह नहीं बदला होता है तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर, ठीक है। तो वाई वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 9 3 12, y बराबर 12/2। तो ये आ गया हमारा y बराबर 6। अभी y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर पूरा लिखेंगे आप लोग अच्छे से हिंदी, ठीक ना। और ये ब्लैक पेन से, ताकि आपको पूरा नंबर मिले, ठीक ना। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर क्या आ गया, 3। तो ये तो अभी हमारा क्या हमसे पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इतना लिख के आएंगे तो नहीं मिलेगा, हमको लास्ट में संख्या भी बतानी है। तो संख्या हमारा क्या आया था, 10x प्लस वाई। तो संख्या क्या दिया है, 10x प्लस वाई। x की जगह पे x और y का मान रख दीजिए, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 10 गुणे 3 प्लस 6। तो सबसे पहले जोड़ मत लेना, ठीक ना, पहले गुणा करते हैं तब जोड़ते हैं। 10 3 30 प्लस 6, ये आ गया हमारा 36। तो संख्या कितनी आ गई, 36। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए पूरा इजी था, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। और साथ में अगर फिर आपने देख लिया और फिर कर भी लेते हैं खुद से, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है आपके 10th बोर्ड में तो आप उसको हमसे पूछ सकें, ठीक है ना। बाकी कोई वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।